पर एक लड़की है जो एक हफ्ते से कब्रिस्तान के अंदर आ रही है। हमने उसकी खुफिया फुटेज तो बनाई है, साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे कि वो लड़की जो है फूलों का एक छोटा सा शापर पकड़ा हुआ लेके जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। रो क्यों रही हो? क्या नाम है आपका? ये कौन है? ये मेरे लिए सब कुछ थे। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप एक हफ्ते से दिल्ली कब्रिस्तान में आती हैं, इनसे मिलती हूँ, इनसे बातें करती हूँ। इनको पसंद करती थी, क्या हुआ है? इन्होंने बहुत से वादे किए थे मेरे साथ। मैं वही इनसे पूछने के लिए आती हूँ कि वो वादे कहाँ पे गए इनके। अब मुझे छोड़ के वो अकेला चले गए। इसको कुछ भी नहीं था, हुआ मुझे था। मुझे ना जिगर का मसला था। डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे पास ना टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। मुझे नहीं पता इस बात का कि इसने क्यों दिया, कब दिया। टाइम में हॉस्पिटल में एडमिट थी, कब इसने अपना ही जिगर निकाल के मुझे दे दिया। अच्छा, अपना जिगर दे दिया? खुद तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन मुझे तो जीता जी मार गया ये यहाँ पे। रोने से क्या होगा? वो वापस आ जाएगा। उसकी कब्र पे बैठ के इस तरह रो रही हो तो क्या वो खुश होगा? कहाँ से आई हैं? मेरी ईद के वाली साइड से। फरीद की वाली साइड से आई हैं? क्या करने आई हैं यहाँ? से मिलने आई हूँ किससे मिलने आई हैं? इनसे। ये कौन है? ये मेरे लिए सब कुछ थे। क्या थे? मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आप एक हफ्ते से दिल्ली कब्रिस्तान में आती हैं, इस टाइम में क्या करने आती हैं? इसे कब्र के ऊपर फूल डालने के लिए? क्या करना इनसे मिलती हूँ, इनसे बातें करती हूँ, और मैंने क्या करना है। क्या बातें करती हैं? इनको पसंद करती थी, क्या हुआ है इनको? इन्होंने बहुत से वादे किए थे मेरे साथ। मैं वही इनसे पूछने के लिए आती हूँ कि वो वादे कहाँ पे गए इनके। अब मुझे छोड़ के वो अकेला चले गए। मतलब कहाँ गए इनके वादे। एक इंसान दुनिया से चला जाए तो एक इंसान ज़िंदा हो तो आप कह सकते हो वो आपको छोड़ कर चला गया, तो आप उससे ये सवाल कर सकते हैं कि जो वादे किए थे कहाँ गए। वो एक इंसान इस दुनिया से चला गया तो उसका कैसे जवाब मिलेगा? क्या वादे किए थे आप? इसने क्या वादे किए हैं? इसने शादी का कहा था? वो तो हमने सोचा ही था शादी का कि हम करेंगे। क्या हुआ था इसको? इसको कुछ भी नहीं था, हुआ मुझे था। क्या हुआ था? मुझे ना जिगर का मसला था। अच्छा, फिर? तो इसने ना बहुत कोशिश की मुझे बचाने के लिए। क्या कोशिश की? ये बात ना मुझे बाद में पता चली थी। तो अक्सर ना हॉस्पिटल्स में यही मेरे साथ खड़ा होता था। मेरे पेरेंट्स वगैरह इतने नहीं थे मेरे साथ खड़े होते। तो ना एक दिन ना डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे पास ना टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अच्छा, आपको जिगर का मसला था? हाँ जी। तो आर्टिफिशियल जिगर भी नहीं था ला सकते हम। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ना आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो अगर कोई है आपकी जान बचा सके। मुझे नहीं पता इस बात का कि इसने क्यों दिया, कब दिया। टाइम में हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो ना ये आया होगा कहीं से, डॉक्टर्स वगैरह से। इसने मुझे नहीं बताया कि मैं देने लगा हूँ। तो ये डॉक्टर्स ने इसने सिग्नेचर वगैरह कर दिए, सारा कुछ कर दिया। तो कब इसने अपना ही जिगर निकाल के मुझे दे दिया। अच्छा, अपना जिगर दे दिया आपको? तो डॉक्टर्स जो हैं आपसे नहीं पूछा, अपनी फैमिली से नहीं पूछा, बिना पूछे दे दिया आपको? हाँ, खुद तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन मुझे तो जीता जी मार गया ये यहाँ पे। कितना टाइम हो गया इस बात? हो गए हैं कोई 7-8 मंथ हो गए हैं। 7-8 माह हो गए हैं। तो आप कब्रिस्तान में कब से आ रही हैं? जब से ये गया इस दुनिया से तब से आ रही हूँ मैं। लेकिन हमें पता चला था कोई एक हफ्ते से आप दिल्ली आ रही हैं। दिल्ली आती हैं कि? मैं डेली आती हूँ। मैंने घर में क्या करना होता है, इनसे ही तो मिलना होता है। क्योंकि एक इंसान जब वादे करके जाता है ना, तो उसको ना वादे पूरे करने चाहिए। बीच रास्ते में ना छोड़ के नहीं जाना चाहिए उसको। लेकिन वो उसने, अब आपने बताया कि जिगर का मसला था आपको और वो आपको जिगर दिया उसने, जिस वजह से उसकी मौत हुई है, वो दुनिया से गया है। तो इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? वो तो आपके लिए अच्छा करके गया। फिर उसमें आप ये बात कर ही नहीं सकती कि उसने आपके साथ वादे पूरे नहीं किए। आपकी तो ज़िंदगी क्यों गया मुझे छोड़ के? जिगर का मसला था, ना देता ना मैं मर जाती। ये क्यों गया मुझे छोड़ के? अगर मैं मर जाती वो दुख नहीं था मुझे सहना पड़ता। ये कहते हैं इंसान जीता जी मार गया, तो क्यों ये मुझे जिगर दे के गया है? इसे को ना उठे, ये क्यों ये गया यहाँ से? नाज़रीन कहते हैं कि लड़के बेवफा होते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने ये सुना, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि लड़के जो होते हैं ना वो बेवफा नहीं होते, वो वफ़ा निभाते हैं, हर हाल में निभाते हैं। अभी देखें इस शादी
शादी की डेट भी फिक्स होने वाली थी, हमने सोचा था कि हम करेंगे, लेकिन इसने कहा था कि पहले आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ फिर हम कर लेंगे। मैंने भी इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा चलो मैं ठीक हो ही जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये इंसान मुझे जीता जी मार के चला जाएगा। घर वालों को पता है आपके? जी पता है। कब्रिस्तान में आती हैं पहले घर वाले इससे बोलते नहीं थे होते, लेकिन जब मेरे घर वालों को पता चला ना कि इसने ही मेरी जान, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसको जिगर दिया है। अच्छा। और पेरेंट्स इसके नाम ले लेकर नहीं थकते। वो क्या कदर जो इंसान के जाने के बाद हो, जब इंसान हो तब कदर करनी चाहिए। नहीं करते थे? नहीं, तब इसे पूछते भी नहीं थे। तो जब इसने मेरी पता है कि इसने जिगर दिया है पता है, उनको पता है, तो वो अब आते हैं ना इसे सलाम करने के लिए कब्रिस्तान। पहले तो इसका चेहरा देखने को भी वो नहीं थे पसंद करते, लेकिन अब मैं कहती हूँ अब वो चला गया दुनिया से, अब क्यों आप दिखावा कर रहे हैं, अब क्यों आप इस तरह कर रहे हैं कि हमने इससे मिलना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। चलो जो होना था वो हो गया, दुनिया में जो इंसान आया उसने जाना भी है, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ये बताएं। परेशान वाली आप खुद बताएं, ये परेशान वाली बात है ना। अब मैं क्या करूँ, मतलब जब एक ज़िंदगी हो ना, एक इंसान अब वही चला जाए आपको छोड़ के, तो पीछे बाकी क्या रह गया। लेकिन उसने आपको ज़िंदगी देने के लिए अपनी जान दी है ना, तो आपको इस चीज़ पे होना चाहिए, खुश होना चाहिए ना। वो चाहता है गया यहाँ से, वो तो नहीं मुझे ज़िंदगी में वो चाहता है कि आप जिएं, आप खुश रहें। किसके साथ जीऊँ मैं, किसके साथ खुश हूँ? जिसके साथ थी वो तो चला गया इस दुनिया से, मैं और क्या करूँ। मैं ये बात तो मैं समझ सकती हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकती आपको कि दुनिया में बहुत लड़के हैं, आपको अच्छा लड़का और मिल जाएगा। अब जिस इंसान के साथ बीती हो वही जानता है ना। तो लेकिन ज़िंदगी जो है वो किसी एक इंसान के जाने से रुकती तो नहीं है ना। हज़ारों होते हैं लेकिन साथ एक का चाहिए होता है बस। लेकिन वो तो इस दुनिया में नहीं ना रहा। अब आपको अपने आप को संभालना चाहिए। अब ये कब तक यहाँ पे आते रहेंगे डेली कब्रिस्तान में और इस टाइम? ज़िंदगी है तब तक क्या? ये जज्बाती फैसले हैं ना आपके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ये इंसान जीता जी मार के गया। मैं तो यही कहूँगी कि अब वो चला गया इस दुनिया से, अपने आप को संभाल लें और आगे अपने घर वालों की बात सुने और उनके साथ रहें। जिस तरह वो कहते हैं वो वैसे करें। अब रो क्यों रही हैं? रोने से क्या होगा? वो वापस आ जाएगा। उसकी कब्र पे बैठ के इस तरह रो रही हो तो क्या वो खुश होगा? बताओ मुझे। मुझे बस ये पता है कि क्यों गया मुझे छोड़ के। अगर जिगर देना ही था तो मुझे मरने लग जाते। नाज़रीन, ये बच्ची जज्बाती है, जज्बाती फैसला ले रही है। खड़े हो, रोते नहीं है, खड़े हो, खड़े हो। इसको घर भेजते हैं। ये जज्बाती फैसले होते हैं इंसान के। जो एक इंसान दुनिया में आया उसने जाना भी होता है, लेकिन इस टाइम रात के टाइम कब्रिस्तान में ये डेली आती है उसकी कब्र पे और कहती है कि मैं सिर्फ उससे ये पूछने के लिए आती हूँ कि वो मुझे छोड़ के क्यों गया। जिसने वादे किए थे वो वादे क्यों नहीं पूरे किए? वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है ना। अब लड़का लड़की एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, वादे कर लेते हैं, लेकिन क्या पता होता है दुनिया से कौन पहले चला जाए। लेकिन वो लड़का जो है इसकी खातिर से दुनिया से गया है, उसने इसको अपना जिगर दिया है तो वो दुनिया से चला गया। लेकिन मैं इसको यही कहूँगी कि परेशान नहीं होना, ठीक है? ये आप नहीं समझ सकती बात को। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप बहुत छोटा सा लफ्ज़ आप कह रही हैं परेशान ना होना, लेकिन वो मुझे पता है ना कि किस तरह पता ना दुनिया ज़िंदगी रोकी तो नहीं ना जा सकती। वो तो आपने जीना ही जीना है, कैसे भी करके जीना है, तो वही आप खुश रह के जी लें। लेकिन जब इंसान ने सोचा हो ना कि उसके लिए सब कुछ होता है, अगर वो इंसान आपको छोड़ के चला जाए ना तो नहीं पॉसिबल होता। कुछ कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस तरह के लोग ना ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं। अगर हो सके ना थोड़ी सी ना इनकी कदर कर लिया करे। जाने के बाद जो कदर की जाए उसे कदर नहीं कहते, जो मौजूदगी में हो जाए ना वो कदर कहते हैं। क्या आप अपने माँ बाप को कह रही हैं? मैं सबको कह रही हूँ, क्योंकि माँ बाप अक्सर ना दुनिया का यही है कि वो जाने के बाद कदर करते हैं, लेकिन जब हो ना वो कदर नहीं करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो बाद में उसकी कदर की जाती है। जब इंसान जीता है तो तब उसकी कोई कदर नहीं करता। यही सब कुछ इस बच्ची के साथ हुआ है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, जिससे आप प्यार करते हैं उसकी जीते जी कदर करें। मरने के बाद जो कदर करता है उस कदर का क्या फ़ायदा। बाकी ये जो बच्ची है इसको हम साथ लेकर जाते हैं यहाँ से, इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो चला के दुनिया से वो वापस तो नहीं आता, लेकिन खुद को संभाले और अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू करे। मुझे इजाज़त मिलती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।